अग्निवीर के पहले बैच का कार्यकाल 25 दिसंबर 2026 को पूरा हो रहा है और इससे पहले 25% की जगह 50 या 60% की खुशखबरी मिल सकती है। नमस्कार, मैं कैप्टन आईपी मौर्य आपके YouTube चैनल मदद का अड्डा पर स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे अग्निवीर भर्ती के बारे में, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जो भी शेड्यूल निकला हुआ है, भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। इसके अलावा और बहुत सारी जरूरी बातें हैं जिस पर मैं बात करूंगा, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन का तरीका और परमानेंट आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो किसमें हो सकते हैं, उसके अलावा भर्ती के साथ साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, ट्रेनिंग में आपके साथ क्या होगा, इसके अलावा आपको पेमेंट कितना मिलता है, उससे सरकार कितना कटौती कर लेती है, आपको अलाउंस कितने लागू हैं, जब आप 4 साल के बाद रिटायर होंगे तो फौज आपको क्या क्या देगी और आपको क्या नहीं देगी। इसके अलावा बहुत कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले मेरी ओर से रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके काम के लायक हैं, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सभी को जानकारी मिल सके। सबसे पहले जो सभी अग्निवीर हैं, चाहे वो भर्ती हो चुके हैं या भर्ती होने वाले हैं, ये खबर बिल्कुल पक्की है कि आपका जो सिलेक्शन है वो 50 से 60% हो सकता है। हालांकि आधिकारिक खबर इस पे अभी बाहर निकल के नहीं आई है और हो सकता है कुछ समय भी लगे और ये खबर आपको सुनाई दे, लेकिन ये पक्का है कि ये खबर आएगी। कुछ समय लग सकता है, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि 50 से 60% का सिलेक्शन होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप 3 ऑप्शन देते हैं, आप जहां चाहें वहां भर्ती देख सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका कुछ गलत हो जाता है तो जो भी आपका ARO है वहां से आप सही करा सकते हैं। इसके अंदर कुछ जरूरी बातें, 4 साल की आपका जो सर्विस है इसके अंदर ट्रेनिंग पीरियड भी आपका शामिल होगा। उसके अलावा लीव आपको जो है वो 30 दिन एनुअल मिलेगी। यूनिफॉर्म आम सैनिकों के जैसे आपको भी पूरी यूनिफॉर्म और उसके अलावा जितना भी इक्विपमेंट है वो आपको मिलेगा। साथ ही पे एंड अलाउंस जो हैं वो आपको सारे लागू हैं। अगर आप फील्ड में कहीं जाते हैं तो आपको जो अलाउंस हैं वो पूरे अलाउंस दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका CSD की सुविधा है वो आपको मिलेगी। आपको मेडिकल की सुविधा वो फ्री मिलती है। रहना खाना तो फौज में फ्री होता ही है, वो आपको भी फ्री में लागू है। साथ ही आपका वहाँ पे टाइम टू टाइम असेसमेंट किया जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिटनेस किस तरीके से रहेगी, आपका फायरिंग टेस्ट होगा, उसके अलावा आपका रिटन टेस्ट होगा, बहुत सारे टेस्ट हैं। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपके वहाँ पे क्या क्या टेस्ट होते हैं और आपको किस तरीके से अपने आप को रखना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होने के बाद में आपका अगर उसमें नंबर पड़ता है तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट कोई हार्ड नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर आपको बता देता हूं। इसके अंदर जो आपकी रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर की है, जिसके अंदर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आते हैं तो आपको 48 मार्क्स मिलते हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि रनिंग में पूरे नंबर आपको लेने हैं। दूसरा पुलअप, जिसको बीम बोलते हैं, जिसके अंदर अगर आप 10 बीम लगाते हैं तो आपको 40 मार्क मिलेंगे, 9 लगाते हैं तो आपको 33 मिलेंगे, 8 लगाते हैं तो आपको 27 मिलेंगे, 7 बीम लगाते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, अगर 6 बीम लगाते हैं आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा 9 फीट का जो डिच होगा वो आपको क्वालिफाई सिर्फ करना है और जो जिग जैग बैलेंस हो क्वालिफाई करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भर्ती देखने जा रहे हैं उनको फिजिकल में पूरे 100 में 100 नंबर लेने हैं। रनिंग के 60, पुलअप के 40 नंबर, ये दोनों मिला के 100 नंबर होते हैं और ये अगर 100 नंबर आप लेते हैं तो आपके मेरिट में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके बाद में फिर आपका मेडिकल होता है और उसके बाद में आपका मेरिट बन के आप अग्निवीर बन जाते हैं। भर्ती के बाद आपको कितनी पेमेंट पर मंथ मिलने वाली है, जिसके अंदर पहले साल आपका 30,000 प्लस अलाउंस, दूसरे साल 33,000 प्लस अलाउंस, तीसरे साल 36,500 प्लस अलाउंस, चौथे साल 40,000 प्लस अलाउंस। यानी ये पेमेंट आपको 4 साल के अंदर
मिलता रहेगा, साथ ही इसमें अलाउंस भी मिलता रहेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भर्ती हो चुके हैं वो शायद कई बंदे ये सोच रहे होंगे इतना पेमेंट मुझे नहीं मिल रहा है। जो मैंने बताया है इसका 30% गवर्नमेंट अपने पास रखती है और जब 4 साल बाद आप घर आएंगे तब आपको ये पेमेंट ब्याज के साथ दिया जाता है, जो पूरा लगभग 11,71,000 के आसपास बनेगा। चूंकि अग्निवीर का पहला बैच भी अभी आउट नहीं हुआ है, इसलिए कुछ छोटा मोटा आगे पीछे हो सकता। अब बात करते हैं 4 साल बाद आपको क्या नहीं मिलेगा, और इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको 4 साल बाद क्या मिलने वाला है। सबसे पहले 4 साल के बाद आपको क्या नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो रिटायरमेंट सैनिक होते हैं उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलता है, आपको एक्स सर्विसमैन का दर्जा 4 साल के बाद नहीं मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को जो मेडिकल की सुविधा होती है यानी ECHS के थ्रू वो फ्री मिलती है, आपको वो नहीं मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को CSD की सुविधा मिलती है जिसमें वो कम रेट पर सामान लेते हैं, वो भी आपको 4 साल के बाद नहीं मिले। AGIF की भी सुविधा आपको नहीं मिली, यानी कि एक्स सर्विसमैन वाली कोई भी सुविधा आपको 4 साल बाद लागू नहीं है। 4 साल बाद जब आप घर आएंगे और आपका सिलेक्शन अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो फिर आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप 10th करके आए थे, आपको 12th के इक्विवेलेंट जो है वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे वो मिलेंगे अग्निवीर एक्सपीरियंस का, और स्किल सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। साथ ही 11,71,000 रुपए भी आपको दिए जाएंगे और ये पैसे आपके टैक्स फ्री होंगे। इसके अलावा बेनिफिट और आपको मिलने वाला है तमाम पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही स्टेट पुलिस, इसके अलावा अन्य काफ़ी जगहों पर आपको 10 से 20% की छूट मिलने वाली है। इस पर मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा उनमें बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं, अभी भर्ती प्रक्रिया काफ़ी जगह पूरे देश में चल रही है, अगर उस पर आप वीडियो चाहते हैं कि कहां कहां भर्ती प्रक्रिया निकली है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अग्निवीर संबंधित किसी विषय पर मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं। आज के वीडियो में इतना ही, आगे भी मैं अन्य ज़रूरी वीडियो लेकर आता रहूंगा। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।